मुगलों को चुनौती समान 4000 जाति के काले घोड़े और चमकने वाली बिजली की तरह तेज दौड़ने वाला अश्वदल। ये काम तो अति सुंदर है और चुनौती तो बेमिसाल है। परंतु कविराज, हमारे पास समय बहुत कम है। कल माताश्री और बाल राजे वापस रायगढ़ जाएंगे। इसके बाद तुरंत ही हमें इस काम को करना होगा। जी युवराज। कविराज, ये घुड़सवार सेना के लिए हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कविराज, इस घुड़सवार की सेना ऐसी होनी चाहिए कि स्वराज्य की क्षमता देखकर हर किसी को कांप जाना चाहिए। भाभी जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हैं? हम भैया के दीवान कक्ष में गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो बस अभी निकले हैं। आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, ये आपने उन्हें बताया नहीं क्या? हवा के झोंके की तरह आए और वैसे ही चले गए। लेकिन कहाँ गए? नाश्ता भी नहीं किया। कुछ जरूरी काम है, यही कह रहे थे। भाभी जी, श्रृंगारपुर में और कितने महत्वपूर्ण कामकाज चल रहे हैं। प्रजा के बहुत काम रहते हैं। खेत का लगान, लगान माफी, बंद, खेत तलब। उन्हें थोड़ी देर भी आराम नहीं मिलता। और इसके अलावा यहाँ कोई शिव स्वरूप बाबा जी भी हैं। उनके खलीते आते रहते हैं। शिव स्वरूप बाबा, ये कौन है? नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन उनके खलीते आने पर युवराज बेचैन हो जाते हैं। बार बार पढ़ते रहते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप इसी खलीते के बारे में कह रही थी? ये वही शिव स्वरूप बाबा तो नहीं है ना? दिलेर खान के नाम से? दिलेर खान? रानो दीदी? भाभी जी, भैया का इस तरह दिलेर खान से जुड़ना, एक तो पहले ही रायगढ़ पर उन पे झूठे इल्जाम, मंत्रिमंडल के उनके ऊपर षड्यंत्र, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। भैया के हर एक शब्द का वहाँ गलत अर्थ निकाला जाता है। और तो और उनके हर कार्य का अर्थ गलत निकाला जाता है दरबार में। और अब तो पिताश्री के पास भी शिकायतों का खलीता जाने लगा है। आप ही कहिए, पिताश्री इन्हें गलत नहीं समझेंगे क्या? और उसके ऊपर ये दिलेर खान का खलीता। रानो दीदी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। वैसा ना हो इसलिए हम आए हैं यहाँ। भैया से ऐसी कई बातों का खुलासा करना है, वो भी आज। रानो जी, युवरागी भाई का इंतजार करते करते सो गई। अब आप कब तक राह देखेंगी? जब तक भाई नहीं आ जाते। लेकिन अब तो आधी रात हो गई है। धरो बुआ, आपको अगर नींद आ रही है तो आप सो जाइए। नहीं सच, सारा दिन काम करके थक गई होंगी आप। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सुबह होते ही निकलना है ना आपको? हम उठ जाएंगे, हमें आदत है इसकी। युवराज जी भी सुबह जल्दी में निकल गए। कौन से काम में मग्न है पता नहीं। हम भी यही सोच रहे थे। और ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे मन में है। मतलब उन्हें अलविदा कहना होगा ना। हम निकल रहे हैं ना कल, इसलिए भैया से मिलना बहुत जरूरी है। आप जाकर सो जाइए। जी। रानो दी,
आप अभी तक सोई नहीं? आपकी राह देख रहे थे। हमारी? लेकिन किस लिए? हमें आपसे बात करनी थी। इतनी रात को? दीदी कल बात करते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। देर तो हो गई है, ज्यादा देर ना हो इसलिए आपसे आज बात करना जरूरी है। इतनी कौन सी महत्वपूर्ण बात है दीदी? हम भी यही प्रश्न पूछना चाहते हैं भाई। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम चल रहा है यहाँ पर? जो कुछ भी हो रहा है वो स्वराज्य के भले और सुख के लिए है, और वो हमें चुपचाप ही करना पड़ेगा। मतलब शिव स्वरूप बाबा गुप्त रूप से काम करते हैं क्या? आप जो सोचना चाहे सोच सकती हैं। वो अगर गुप्त से कार्य कर रहे होंगे तो भी कुछ चीजें सामने आ ही जाती हैं। गुप्त शिव स्वरूप बाबा का प्रकट खलीता। ये खलीता आपके पास कैसे? ये जरूरी नहीं है भैया। हमें बताइए ये आपका क्या चल रहा है? ये दिलेर खान सच में तो स्वराज्य का दुश्मन है, तो वो आपको दोस्ती का खलीता क्यों भेजता है? इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या आपको पता है? स्वराज्य द्रोह। दीदी अगर इस दोस्ती का होना स्वराज्य की अच्छाई के लिए हुआ तो भी दुश्मनों से दोस्ती नहीं चलेगी। दुश्मन हमेशा पराया होता है। दीदी यहाँ अपने कौन है और पराये कौन है, यही समझ नहीं आ रहा है। दीदी युद्ध में दुश्मनों से घाव लगना जायज है क्योंकि चोट बदन पर लगती है, लेकिन जिसे हम हमारे करीब के समझते हैं वो जब हम पर हमला करते हैं तब सीधे दिल पर घाव लगता है, और दिल पर लगे घाव हम किसी को दिखा नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। अब आप बताएं हम क्या करें? शंभू भाई, जिन्हें हम अपना करीबी मानते हैं ना, उन्हें तभी का तभी सही गलत पूछ लेना चाहिए। अगर उनकी कोई बात दिल पर लग गई तो अपनी मर्यादा जानते हुए उनसे बात कर लेनी चाहिए। यूं चुप रहकर मन में दूरियां बनाकर गलतफहमियां बढ़ती ही हैं, और अगर ये गलतफहमियां बढ़ गई तो अच्छी बातों का भी गलत मतलब निकाला जाता है। इतना ही बताना था।